हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और चाहे आपको अमेरिका से आईफोन मंगवाना हो या लंदन से परफ्यूम, बनारसी साड़ी हो या कच्छ की हैंडक्राफ्टेड चोली, सब कुछ आप तक पहुंचा देगा अमेज़न सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। पर कैसे? आखिर कैसे अमेज़न मीलों का सफर तय कर एक ही दिन में आप तक आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है? वेल, इसका जवाब आपको इस फैक्ट से मिल सकता है कि आप प्लेस योर ऑर्डर बटन दबाते हो ना, उससे पहले ही आपके पैकेज की जर्नी शुरू होकर वो आपके नजदीकी वेयरहाउस में ऑलरेडी आपके इंतजार में होती है। हैं? शॉक्ड? लेकिन अमेज़न को कैसे पता चला कि आप ये ऑर्डर करने वाले हो? चलो, उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी पक्का होगी, लेकिन अभी फिलहाल में जेफ सर्जी इसी वन डे डिलीवरी का समय और कम करने के लिए नॉर्दर्न केंटकी में $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, जहां ऐसा एयर हब बनाया जाएगा ना जिसकी कैपेसिटी 100 एयरप्लेन्स की होगी। लेकिन जब अमेज़न के पास फेडेक्स और यूपीएस जैसे ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं प्राइम एयर्स बनाकर? और आपको क्या लगता है, ये एयरबेस बन जाने के बाद क्या अमेज़न डिलीवरी एक दिन से और भी ज्यादा कम समय में आप तक आपके प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगी? वेल, यही सारे सवालों के जवाब लेके आया हूं मैं हमारे आज के इस रोमांचक वीडियो टाइटल्ड हाउ अमेज़न डिलीवर्स वन डे शिपिंग। तो शुरुआत से शुरू करें तो समझ लो मुझे कल या परसों के लिए एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग शर्ट की जरूरत है, तो उसका ऑर्डर मैं आज प्लेस करूं, उससे पहले ही वो शर्ट मेरे नजदीकी वेयरहाउस में आ पहुंचती है। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि भाई साहब, ये अमेज़न वालों को पता कैसे चला कि परसों मैं न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे न्यू शर्ट की जरूरत पड़ेगी? अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ इसीलिए मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। नहीं भाई नहीं, मुझे या किसी और को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। असल में ज्यादातर चीजें जो आप अमेज़न से खरीदते हो वो आपको आपके ही एरिया के कोई थर्ड पार्टी वेंडर से मिलती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी वेंडर से मेरा मतलब है वो स्मॉल या लार्ज स्केल बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न द्वारा बेच रहा है। याद रखो, अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इन लोगों को बस थोड़ी सी कीमत एज ए कमीशन भरनी पड़ती है अमेज़न को, ताकि उनके प्रोडक्ट्स अमेज़न अपने वेबसाइट पर प्लेस कर सके और लोगों के सामने दिखाए। पर पहले तो अमेज़न के स्टार्टिंग के स्टेज में ऐसा कुछ नहीं था। जहां समय को जरा सा रिमाइंड करके 2019 की ही बात करें तो जेफ बेजोस ने अपने लेटर टू शेयर होल्डर्स में खुद कहा था कि थर्ड पार्टी सेल्स जो 1999 में 3% थे वो 2018 में 58% तक आ पहुंचे हैं। और मान लो अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर को यहाँ अमेज़न पे बिजनेस ना करना हो पर उसके प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड हो, तो अमेज़न उनके प्रोडक्ट्स खुद खरीद लेता है और फिर अपने नाम पे अमेज़न शेल्फ्स में शो करता है। पर अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन के अलावा भी तो अमेज़न पे बहुत कुछ मिलता है, तो वो सब कहाँ से लाते हैं? वेल, अमेज़न के शेल्फ्स में दिखाई देने वाले काफी सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न के खुद के ही होते हैं, जो अमेज़न बेसिक्स, अमेज़न एसेंशियल्स, फैशन लाइंस, लार्क एंड रो और अमेज़न एको से लाए जाते हैं। और ये सारे डे टू डे खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स ज्यादातर अमेज़न वेयरहाउस में ऑलरेडी पैक्ड होके तैयार होते हैं, ताकि आप जैसे ही प्लेस योर ऑर्डर बटन दबाओ वैसे ही ये आप तक पहुंचने के लिए निकल जाएं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा और मेजर सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे अमेज़न को पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट्स को पहले से ही पैक करके रेडी रखना है? तो बॉस, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले कैसा रहेगा कि अगर आप अमेज़न पे खरीदे हुए प्रोडक्ट्स पर पैसे अर्न कर सको तो? अमेज़न पर हम दुनिया भर की शॉपिंग करते हैं लेकिन हम पैसे अर्न नहीं कर पाते। बट आज मैं तुम्हें एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कैश करो, जिसमें अमेज़न तो क्या, जितने भी पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है ना, जैसे कि मिंत्रा, आजियो, स्विगी एटसेट्रा, इन पे शॉपिंग करते करते आप 30% तक कैशबैक पा सकते हो। सोचो कितना मनी जो आप अर्न कर सकते थे आप ये ऐप ना यूज करके गवा रहे हो। ये इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक वेबसाइट है जो कि रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है फॉर अ नोबल कॉज ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जो भी कैशबैक आपको मिलता है वो रियल कैश है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेज़न वाउचर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो। कैश करो यूज करना बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इस पे साइन अप करना और कोड GSF25 यूज करना, जिससे आपको सीधा 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। फिर कोई भी वेबसाइट को सर्च करो, फिर सिलेक्ट करो एंड टैप ऑरेंज बटन, कैश करो आपको सीधा उसी वेबसाइट पर लेके जाएगा और फिर शॉप करो नॉर्मली। प्रोडक्ट्स के पेमेंट्स के बाद आपको माय अर्निंग सेक्शन में कैशबैक दिखेगा जिसे सीधा बैंक अकाउंट में खींच लो, इजी पीजी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर नाउ, यूज GSF25 और 25 रुपए का इंस्टेंट साइन अप बोनस पाओ। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अमेज़न की स्ट्रैटेजी के बारे में कि उसे पहले कैसे पता चल जाता है कि उस एरिया में लोग क्या खरीदने वाले हैं।
तो बॉस, इसका जवाब एकदम सिंपल है। Amazon एक स्ट्रैटेजी अपनाता है जहां वो ये दिखाता है कि कौन से एरिया में कौन से प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी। जैसे कि कोई बिजनेस सेक्टर एरिया होगा, वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पेपर एंड फाइल्स की ज्यादा डिमांड होगी, और वैसे ही पॉश एरियाज में फैशन एंड लग्जरीज की ज्यादा डिमांड पड़ेगी। और फिर यही एस्टिमेट्स और एरिया वाइज प्राइम सब्सक्राइबर्स के डेटा के हिसाब से Amazon आपके नजदीकी एरिया के वेयरहाउस में उस एरिया में वाइडली खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स को तैयार रखता है। और साथ ही में कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉच, कप, गिफ्ट्स जैसे डे टू डे प्रोडक्ट्स और डेली एसेंशियल्स भी पहले से ही रेडी रखते हैं। बाकी अगर कुछ कम पड़े तो उस एरिया के थर्ड पार्टीज तो है ही, यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि Amazon ने आग लगने से पहले ही जगह जगह कुएं खोद के रखे हैं ताकि डिमांड आने पर उन्हें ज्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े। पर व्हाट इफ आपका मंगाया हुआ प्रोडक्ट आपके नजदीकी वेयरहाउस में या फिर किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास ना हो, तो फिर Amazon कैसे मैनेज करता है? वेल, इसके लिए भी मैं यहाँ यही कहूंगा कि इस आग के लिए भी Amazon ने बहुत बड़े बड़े कुएं खोद के रखे हैं, जहां अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है तो आपका प्रोडक्ट आएगा सीधे Amazon फुलफिलमेंट सेंटर से, यानी कि Amazon के बड़े बड़े वेयरहाउसेस से। और देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये वेयरहाउस कम और आपके प्रोडक्ट्स का एम्यूजमेंट पार्क ज्यादा है। और अगर अब आपका सवाल ये हो कि प्रोडक्ट्स का एम्यूजमेंट पार्क कैसे, तो फिर आपके कैसे का जवाब मैं आपको सिर्फ बोलूंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स कन्वेयर बेल्ट का पूरा मजा उठाते हैं। फिर ये स्लाइडर्स पे छोटे बच्चों की तरह स्लाइड करते हैं, यहाँ तक कि ये प्रोडक्ट्स रोबोट्स पर बैठ के उनकी सवारी भी करते हैं। और फिर अंत में स्कैन होने के लिए वो रोलर कोस्टर जितने लंबे बेल्ट पे सवार होते हैं, जहां उन बेल्ट्स पे ये चेक होता है कि सही प्रोडक्ट ही पैक हुआ ना, और फिर उनका वजन देखा जाता है ताकि पता चले कोई डिफॉल्ट प्रोडक्ट तो नहीं जा रहा। और फाइनली फिर उस प्रोडक्ट का नाम स्टॉक लिस्ट से हटाया जाता है ताकि पता रहे कि अब कौन से प्रोडक्ट को रीस्टॉक करने की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे वेयरहाउस सिर्फ एक नहीं, दुनिया भर में ऐसे 175 अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आई मीन फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जिसमें से 60 तो अपने इंडिया में ही है। और हर सेंटर में 25,000 एम्प्लॉइज के साथ साथ 1 लाख रोबोट्स भी काम करते हैं। और यहाँ से प्रोडक्ट को पैक करते ही आप तक शिप कर दिया जाता है। पर इसकी बाहरी खूबसूरती और अंदर के मजे को देख धोखा बिल्कुल मत खाना, क्योंकि ये वेयरहाउस बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही दर्दनाक और खतरनाक है। जहां यहाँ के एम्प्लॉइज को वर्क का इतना प्रेशर दिया जाता है कि उनको वॉशरूम यूज करने तक का टाइम नहीं रहता। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस कंपनी के हाई प्रोडक्टिविटी मैनेजर्स अपने वर्कर्स को बॉटल में ही पी करने को कहते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? सो दैट वो वॉशरूम ब्रेक से अवॉइड कर सके। ऊपर से यहाँ के मशीनरीज और रोबोट्स इतना काम करते हैं कि कभी कभी वो इतने गर्म हो जाते हैं कि आग ही पकड़ लेते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि Amazon जैसी इतनी बड़ी कंपनी के पास प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स तक नहीं है। और इसी वजह से शायद 2013 से 2018 के बीच में 189 टाइम्स Amazon वेयरहाउसेस में 911 को बुलाया गया था, जो कि अमेरिका में इमरजेंसी नंबर है, अगर आपको नहीं पता तो। और फिर इन सारे कारणों के खिलाफ Amazon के वर्कर्स ने अपनी आवाज उठाई और काफी स्ट्राइक्स और मोर्चे लगाए गए, जिसके बाद कंपनी ने कहा कि वो चेंजेस लाएंगे। बट फिर चेंजेस आए या नहीं वो तो अभी उन्हीं को पता, क्योंकि उन स्ट्राइक्स के बाद इससे रिलेटेड ऐसी न्यूज मार्केट में कम आने लगी। खैर चलो, इनकी दुख्स एंड दुविधास को साइड में रख के हम Amazon की डिलीवरी पे वापस आते हैं, जहां अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स अपने ही सिटी या देश के फुलफिलमेंट सेंटर से मंगाया तो वेल एंड गुड, Amazon को कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपने किसी दूसरी कंट्री या सिटी से मंगवाया है तो भैया आपके Amazon बॉक्स का सफर और रोमांचिक हो जाएगा, क्योंकि अब बारी आएगी एयरप्लेन्स की। यहाँ पर आपके पैकेजेस की मुलाकात होगी Amazon के खुद के प्लेन्स प्राइम एयर से। जब Amazon को पूछा गया कि भैया आपने खुद के प्लेन्स क्यों लॉन्च किए, जबकि मार्केट में और भी तो ऑप्शंस हैं जैसे कि UPS और FedEx, तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की। तब उन्होंने जवाब दिया कि इन ऑप्शंस में उनके पैकेजेस को डिलीवर होने में टाइम लग जाता है, जिस वजह से कभी कभी Amazon अपने 1 डे डिलीवरी का वादा पूरा नहीं कर पा रहा था।
और दूसरी बात, यूपीएस और फेडेक्स के शिपिंग चार्जेस हाई होते हैं। सो खुद के प्लेन्स होने के फायदे ये है कि आपका एक तो कॉस्ट काफी हद तक कट जाएगा और टाइम पे डिलीवरी भी हो पाएगी। और कॉस्ट कटिंग ज्यादा हो और 1 डे डिलीवरी से भी कम समय लगे, उसके लिए ही हाल में 2019 में जेफ बेजोस ने नॉर्दर्न केंटकी में अपना एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जहां वो अमेज़न का सबसे बड़ा एयर हब खोलने वाला है, जिसकी कैपेसिटी बाय द वे 100 प्लेन्स की होगी। अब उनके क्या विचार है इस विषय पे, वो आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। You give them the best service you can. We're going to move Prime from 2 day to 1 day, and this hub is a big part of that. Well, अब ये जब बनेगा तब हम फिर से इस पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम वापस आते हैं अपने प्लेन से डिलीवरी की बात पे। तो भाई, अब यहाँ आपके और दूसरों के पैकेजेस को प्लेन्स में डाला जाएगा और फिर एक लंबी हवाई यात्रा भर के इनको समय पे आपके देश और आपके रीजन वाले एयरपोर्ट्स में उतारा जाएगा, जहाँ अमेज़न के सेमी ट्रक्स और डिलीवरी वैन्स ऑलरेडी इंतजार कर रहे होंगे इनके उतरने का, ताकि सेमी ट्रक्स इन पैकेजेस को अपने नजदीकी वेयरहाउस में उतार सके। और अगर आप एयरपोर्ट्स के नजदीक ही रहते हो तो ये डिलीवरी वैन्स आपको वहीं से डायरेक्टली पैकेजेस पहुंचा सके। नाउ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर में अमेज़न के कुल 10,000 सेमी ट्रक्स और 20,000 प्लस डिलीवरी वैन्स हैं। और अब जो पैकेजेस सेमी ट्रक्स ने वेयरहाउस में उतारे हैं, उन्हें अमेज़न के डिलीवरी पर्सन्स या फिर स्मॉल बिजनेसेस के डिलीवरी वाले वहां से कलेक्ट करके फाइनली इस चेन को पूरा करते हुए वो आपका दरवाजा खटखटाते हुए अमेज़न बॉक्स को आप तक पहुंचा देते हैं। और इतनी बड़ी प्रोसेस जिसे बोलने में ही मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, अमेज़न इस प्रोसेस को बस एक दिन में प्रैक्टिकली करके दिखाता है। और शायद इसी वजह से आज अमेज़न प्राइम के 200 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं दुनिया भर में। सो फ्रेंड्स, ये था आपके प्रोडक्ट का सफर फ्रॉम अमेज़न वेयरहाउस टू योर डोर स्टेप। अब आपको क्या लगता है, क्या ये डिलीवरी टाइम फ्यूचर में लेस देन 1 डे हो पाएगा? अगर हुआ तो क्या अमेज़न में काम करने वाले एम्प्लॉइज पे लोड और बढ़ेगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और साथ ही प्रोडक्ट के सफर को देखने में और समझने में मजा आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके कैश करो जरूर डाउनलोड करना, उस पर रजिस्टर करो और 25 रुपया बोनस पाओ और साथ में हर शॉपिंग ऑर्डर के साथ पैसे कमाओ। मेरे चैनल गेट सेट प्लस फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको और सदा अपना ज्ञान बढ़ाते रह सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।